नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से आ रही है सामने। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजस्थान के पूर्व सीएम सचिन पायलट करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सचिन पायलट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस महंगाई के खिलाफ जमकर विरोध करेगी। और आपको ये भी जानकारी दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वो पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, राजस्थान के दिग्गज नेता कांग्रेस के सचिन पायलट करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश यहां पर करेंगे। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस बार सचिन पायलट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और केंद्र सरकार को घेरने की पूरी कोशिश यहां पर की जाएगी। ये बड़ी खबर, क्योंकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, अलग अलग जगहों पर लगातार जमकर विरोध किया जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से ये केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी गई है कि आज जो है पूरे देश भर में विरोध किया जाएगा। अलग अलग राज्यों में, क्षेत्रों में कांग्रेस की तरफ से जमकर विरोध किया जा रहा है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसके अलावा घरेलू गैस के दाम भी बढ़े, तो महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और महंगाई को लेकर ही आज कांग्रेस जो है वो केंद्र सरकार पर हावी है। हालांकि आपको ये जानकारी दें कि महंगाई के मुद्दे को पर बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश जो है आज किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। और आज सचिन पायलट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के जरिए एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोलेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी कोई भी वजह जो है वो नहीं छोड़ती है कि किस तरीके से केंद्र सरकार की खिल्ली उड़ानी है या फिर उनको आड़े हाथों लेना है। और एक तरफ जब जनता भी परेशान है, आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से अलग अलग चीज़ों के, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों के, सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है इसमें अब ज़्यादा खर्च देखने को मिल रहा है। और इसी बढ़ते खर्च को लेकर आज कांग्रेस जो है वो केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े करने जा रही है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ किशोर रावत जुड़े हुए हैं। किशोर, फिलहाल अगर हम बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कब से होनी है, क्या तैयारियां लगातार आप देखी जा रही हैं? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो करीबन 12:30 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस है और सचिन पायलट चूंकि अभी कुछ देर पहले यानी 5 मिनट के करीब पहले वो पहुंचे हैं यहाँ पर। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही काफी सारे कांग्रेसी नेता यहाँ पर मौजूद है। अभी सचिन पायलट यहाँ पर करीबन 1 से 1.5 घंटे बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक है वो है महंगाई, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो तेल के 100 के पार हो चुके हैं, कई जगहों पर 110 या फिर 105 रुपए तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि खाद्य पदार्थों की कीमतें नेचुरल से बढ़नी है, क्योंकि तेल जब महंगा होगा तो अपने आप ही जो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, तो ये चीजें बढ़ जाती है। तो ऐसे में पूरे देश भर में कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई है किस तरह से वो घेरेगी केंद्र सरकार को। तो देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिम्मा दिया गया है सचिन पायलट को, जो पूर्व डिप्टी सीएम है राजस्थान के। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 12:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और देखना होगा कि किस तरीके से वो राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार को घेरते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में अगर हम बात करें तो जब सचिन पायलट जो कि पूर्व डिप्टी सीएम है राजस्थान के, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनके साथ और कौन कौन से बड़े चेहरे जो है वहां पर मौके पर मौजूद होने वाले हैं? क्योंकि देखिए, कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ती है केंद्र सरकार को घेरने की। और जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सामान है उनके दाम बढ़ रहे हैं। तो अब ऐसे में अगर हम बात करें, जब एक तरफ आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इस वक्त में जब कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर उतर कर और एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है, तो क्या लगता है कहीं न कहीं जिस तरीके से कांग्रेस अब विरोध करने में लगी हुई है, क्या इसका फायदा आने वाले वक्त में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या इसको देखकर अब कांग्रेस इस तरीके से आगे कदम रख रही है? देखिए, जाहिर सी बात है कांग्रेस इस वक्त विपक्ष में है और विपक्ष हमेशा उन मुद्दों को उठाता है जिससे जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता है। और जाहिर सी बात है जब जनता से जुड़े मुद्दे उठाता है तो उसका फायदा उसे चुनाव में जरूर होता है। उत्तराखंड में 5 महीने बाद चुनाव है और ऐसे में
यहाँ पर एक तरह से आगाज किया जा रहा है महंगाई के मुद्दे को लेकर कि महंगाई बढ़ चुकी है। गैस सिलेंडर के जो एलपीजी के है उसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, खाने पीने की जो चीजें वो बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि सरसों का तेल और रिफाइंड जो सब मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत चीजें जरूरत है, उनके दाम आसमान छू रहे हैं। जो पहले करीबन 4 महीने पहले 100 रुपए से नीचे थे, वो आज करीबन 200 रुपए से ऊपर है। ऐसे में इसका जो सीधा असर होता है आम जनता पे पड़ता है, आम जनता की जेब पे पड़ता है और खासकर महिलाओं पे पड़ता है, क्योंकि उनको बजट चलाना मुश्किल हो जाता है। जाहिर सी बात है, ऐसे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि राज्य सरकार को घेरा जाए, केंद्र सरकार को घेरा जाए और इसका जो सीधा फायदा आने वाले चुनावों में जो विपक्ष है यानी कांग्रेस को इसका फायदा मिले। तो कांग्रेस की यही रणनीति है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर बीजेपी को घेरा जाए राज्य में, और जहां जहां और पूरे देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जाए। क्योंकि ये बात सच है कि महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम, अगर उत्तराखंड में डीजल की बात करें तो 96 रुपए डीजल हो गया है और पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल 100 से पार हो गया है। तो जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते तो अपने आप सारी चीजें, खाद्य पदार्थ या फिर ट्रांसपोर्ट जब महंगा हो जाता है, सारी चीजें महंगी हो जाती है। ठीक है, तो जनता जरूर परेशान है, तो इसी का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है और कांग्रेस जरूर इन जो मुद्दे हैं, मूलभूत मुद्दे, इनको उठाकर चुनावों में। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर, आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री और गंगोत्री विधानसभा प्रभारी मंत्री गणेश जोशी उत्तरकाशी के दौरे पर पहुंचे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व डिप्टी सीएम है राजस्थान के, वो विरोध करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के जरिए अब एक बार फिर से केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और सचिन पायलट जो है वो पहुंच चुके हैं मुख्यालय। कांग्रेस महंगाई के खिलाफ चला रही है अभियान। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है और सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में भी ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है साइकिल पर बैठकर, उस पर सवार होकर लगातार विरोध कर रही है, क्योंकि महंगाई की वजह से आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और जैसा हमारे ब्यूरो चीफ किशोर रावत ने भी बताया कि कहीं ना कहीं घर में, राशन पर, ट्रांसपोर्टेशन में, इन तमाम चीजों पर अब फर्क जो है वो पड़ रहा है, क्योंकि हर जगह, हर सेक्टर में अगर हम बात करें तो महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही। चाहे हम सब्जियों के दाम की बात कर लें, वो भी लगातार उच्च स्तर पर लगातार चलते ही चले जा रहे हैं। इसमें भी ये बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अगर हम बात करें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी लगातार दामों में इजाफा हो रहा है। बाइक्स हो, कार हो, लगातार इन तमाम चीज़ों में जो दाम है इन सब चीज़ों के, उसमें लगातार एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अब जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और इन्हीं महंगाइयों को लेकर अब कांग्रेस जो है वो अभियान चला रही है और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि मुख्यालय में जब सचिन पायलट पहुंचेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस कोई मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है। महंगाई का मुद्दा जो हर एक चुनावी मुद्दे में होता है कि हम आने वाले वक्त में महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, जब हमारी सरकार आएगी तो हम जनता को लाभ देंगे, महंगाई बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तो ये तमाम चुनावी मुद्दे होते हैं और कहीं ना कहीं जब कोई भी पार्टी जब सत्ता पर काबिज होती है उसके बाद जो है ये मूलभूत जो तमाम समस्याएं होती हैं इनको कहीं ना कहीं हाशिए पर रख दिया जाता है और सब कुछ इसको भूलकर अपने सत्ता पर काबिज होने की जो पूरी कोशिशें हैं उस पर ध्यान देने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन ऐसे में विपक्ष की भूमिका में इस वक्त कांग्रेस है और कांग्रेस जो है कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करने के लिए। और ये लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस जो है वो तैयारी के साथ है कि इस बार जब चुनाव होने हैं तो जो कुछ भी कमियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाना है। और अब जब महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है जिसकी वजह से आम जनता की जेब पर असर पड़ रहा है, पेट्रोल डीजल के दामों में भी एक बड़ा उछाल देखने को मिला, रसोई गैस के दामों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। तो इन तमाम महंगाइयों के बीच में अब कांग्रेस जो है वो बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश करने में लगी हुई है, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है।
हरियाली का पर्व हरिला आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर हरिद्वार में मां गंगा के पावन तट पर भी पौधे लगाए गए हैं। वन विभाग द्वारा आज के दिन को खास बनाने के लिए गंगा वाटिका की शुरुआत की गई, जहां कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद सहित अन्य लोगों ने पौधे लगाए हैं। स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि जिस तरह हम खुद को बेहतर रखने के लिए तमाम तरह के उपाय अपनाते हैं, कुछ ऐसे ही हमें प्रकृति का भी ध्यान रखना होगा। आज का दिन इसके शुरुआत के लिए अहम है। हम सभी को एक एक पौधे लगाकर उनके पोषण का प्रण लेना चाहिए। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संजीवनी हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया। हर्बल गार्डन में करीब 250 गुणकारी, औषधीय और फलदार पौधे लगाए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने हर्बल गार्डन में सीता अशोक की पौधा की जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला कार्यालय परिसर में एक हिस्से में काफी लंबे समय से खाली जमीन थी, जिसका उपयोग काफी लंबे अरसे से नहीं किया जा रहा था। पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल और उनकी टीम द्वारा जमीन का उपयोग कर सुंदर हर्बल गार्डन के रूप में विकसित किया गया। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पर्यावरण प्रेमियों और औषधीय पौधे के शोधकर्ताओं और कलेक्ट्रेट में आने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि इसी प्रकार के हर्बल गार्डन सरकारी कार्यालयों में भी बनाए जाएंगे। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वे अपने घर और बंजर पड़ी जमीन में जरूर औषधीय पौधे लगाएं। और सीधे रुक करते हैं जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। साधुवाद देता मित्रों, उत्तर प्रदेश की यह धरती भारतीय संस्कृति के विकास और सृजन की भूमि रही है। जन जन के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमि है, श्री कृष्ण की भूमि है तथा यहाँ पर शिव की काशी भी है।